स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वानखेड़े का स्टेडियम साउंड कर रहा था, अगर वो डीबी होता यहाँ पे मीटर तो आपको बताता कितना साउंड कर रहा था। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही इंटरटेन की है। तो भाई क्या बात है, जो जिंदा दिल कौमें होती हैं वो अपने क्रिकेटर्स को और अपने फातीन को जो जीत कर आते हैं उनको इसी तरीके से वेलकम करती हैं जैसे कि आज भारत कर रहा है। आप जाओ वानखेड़े स्टेडियम के बाहर देख लो, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर देख लो, वानखेड़े स्टेडियम पूरा भरा था और जितने सारे वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बंदे थे ना, उससे डबल ट्रिपल बंदे बाहर रोडों पे खड़े हुए थे। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था। और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया। इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ा इससे बहुत ज्यादा। अगर आप ये समझें कि कभी जिसे वो कहते हैं ना कि काफी सालों के बाद इंडिया ये जीता है। क्या कहना चाहेंगे, वहां पे जश्न हो रहे हैं, वहां पे लाखों की तादाद, मतलब मैं कहता हूँ रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतना उधर लोग वेलकम कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके लिए अप्रिशिएट होना चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसा पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये लेसन है, ठीक है जी। लेसन क्या है कि आप मेहनत करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अपनी सियासत खत्म करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकल के खेलें। जय हिंद दोस्तों, लगभग एक हारा हुआ वर्ल्ड कप जीतना, मैं हारा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट अ टाइम 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और T20 वर्ल्ड कप में और T20 के मैच में अगर 30 बॉलों पे 30 रन ना बने तो ये 100 में से शायद 10 मैच या 5 मैच में ही ऐसा होता है। बाकी 90% टीमें तो 30 बॉल पे 30 रन बना लेती है। तो एक हारा हुआ वर्ल्ड कप जीतना, उसी समय करोड़ों फैंस भारत के खुशी से झूम रहे थे। बारबेडस से टीम इंडिया का लौटने का इंतजार कर रहे थे। टीम इंडिया तूफान में फंस गई, लेट आई और फिर एयरपोर्ट से सेलिब्रेशन लगभग करीब 52 घंटे से ज्यादा चला। अर्जेंटीना का रिकॉर्ड तो तहस नहस बर्बाद हो गया। अर्जेंटीना में 2-2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और अगर मैं वैसे तो एक रफली आंकड़ा दिया जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन भाई जो भीड़ लग रही थी मुझे नहीं लगता वो 5 लाख से कम की भीड़ होगी। एयरपोर्ट से लेके फिर मरीन ड्राइव तक, वानखेड़े तक अगर आप जोड़ डालो तो 5-6 लाख से कम का आंकड़ा नहीं है। खैर, इसी के साथ टीम इंडिया ने भी बता दिया कि भाई ट्रॉफी की रिस्पेक्ट किस तरीके से की जाती है। वो ट्रॉफी नहीं, एक देश का सम्मान होता है, करोड़ों लोगों का सम्मान होता है वो ट्रॉफी। उसको पैर से लगाना टीम ऑस्ट्रेलिया की तरह और उस पे मतलब उसके साथ ऐसे कृत्य करना जिसे देखने के बाद दुख हो, ये कतई सही नहीं है। वो भाई मेहनत की अर्न की गई ट्रॉफी होती है, उसको ऐसे बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तानियों का जलना जारी है कि वानखेड़े में सेलिब्रेशन हुआ, वंदे मातरम गाया गया, तो पाकिस्तानी भाई जलेंगे, उनकी तो आदत है जलना। और फिर जब ये स्टेडियम के अंदर घुसते हैं, स्टेडियम वानखेड़े का स्टेडियम इतना, मैंने जिसको कहता ना फुली लोडेड, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फाइनल में भी नहीं देखा था 2011 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बंदे घुसे हुए थे। एक होती है ना लिमिट होती है कि स्टेडियम के अंदर इतना बंदा ही घुस सकता है जितनी बंदे की जगह हो बैठने की। आज स्टेडियम के अंदर एक्स्ट्रा बंदे घुसे हुए थे, लोग तो इतने सारे खड़े थे। जो वानखेड़े का स्टेडियम साउंड कर रहा था, अगर वो डीबी होता यहाँ पे मीटर तो आपको बताता कितना साउंड कर रहा था। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही इंटरटेन किया है। इन्होंने क्राउड का पैसा तो खैर उनका लगा ही नहीं था, इन्होंने क्राउड का दिल खुश किया और अपनी जिसको कहते हैं ना बताई है कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीत कर आए, हम अपने लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जीत कर आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर एक के चेहरे पे खुशी बता रही थी कि ये ट्रॉफी का कितना वेट कर रहे थे। 10 साल की जो विक्ट्री थी ना, 10 साल बाद जो विक्ट्री आई है, सही मायनों में पता चल रही थी कि विक्ट्री मैटर करती होती है। सुबह मेरा ख्याल है इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की इंडिया की क्रिकेट टीम से। ये वो ऑप्टिक्स हैं जो पाकिस्तान को चाहिए थे। जितना पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान को चाहिए थे। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो खेली है
वो जारी बात है अपने मुल्क के लिए खेले हैं, वो अपने लिए खेले हैं। और ये देख के एक चीज पता चलती है कि अगर कमिटमेंट हो, मिशन आपके पास हो, डेडिकेटेड आप हो और आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, तो देन ये आपको जो ऑप्टिक्स नजर आते हैं जो कि इंडिया की आपको जैसे कहते हैं ना क्रिकेट स्क्रीन पे, वो टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना इवन के जैसे वो मुंबई के जो कमिश्नर हैं, उनकी पुलिस कमिश्नर का देख रहा था, ठीक है जी, और वो सायरन बजा रहे हैं, लोगों को पीछे कर रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो बंद हो गई है। और ये जो क्रिकेट टीम वहाँ पे आई है, इंडिया की हुकूमत ने भी वेलकम किया, वजीर आजम ने भी वेलकम किया, और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया। इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है इससे बहुत ज्यादा। अगर आप ये समझें कि कभी जिसे वो कहते हैं ना कि काफी सालों के बाद इंडिया ये जीता है, ये क्रिकेट मैच जीता है, और क्रिकेट जो है ना वर्ल्ड कप जीता है T20 का, बहुत बड़ी बात है। ये मैं चीज समझता हूँ, ये ऑप्टिक्स अगर पाकिस्तान में होते, कई लोग कहते हैं जी आप, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये लेसन है। ठीक है जी। लेसन क्या है कि आप मेहनत करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अपनी सियासत खत्म करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अपनी जात से बाहर निकल के खेलें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को राहुल द्रविड़ जैसे कोचेस जो हैं वो पैदा करने पड़ेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को सीखना चाहिए भारत से, इंडिया से के ट्रॉफी को कैसे जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने विजुअल्स देखे, जो लोगों ने विजुअल्स देखे हैं, वो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते कि जिस तरीके से भारत के अंदर जश्न मनाया गया है, किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के अंदर सुबह 6 बजे लैंड हुए, तब भी अच्छी खासी आवाम थी, एयरपोर्ट के ऊपर बारिश हो रही थी, लेकिन लोग आए हुए थे। इतने लोग नहीं थे, नॉर्मल लोग थे। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद जब रोहित शर्मा ने ट्वीट कर दिया हुआ था कि मरीन ड्राइव के ऊपर जिसको कहते हैं ना परेड होगी, लोगों ने उस बात को इतना सीरियस लिया। और पर्सनली तौर पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इतनी देर गुजर गई, अब जो हाइप है लोग ही खत्म होगी और इंडिया की टीम फंसी हुई थी। अगर इंडिया अगले दिन ही वापस आया था तो हाइप तो ज्यादा होती, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह था कि इंडिया के अंदर हाइप खत्म होगी होगी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इतनी हाइप नहीं होगी। लेकिन जो मैंने कल रात को विजुअल्स देख लिए, तकरीबन मरीन ड्राइव के ऊपर 4 लाख बंदा रोड्स के ऊपर था, खाली इस रोड के ऊपर। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था। यही नहीं, एयरपोर्ट पे जब इंडियन टीम लैंड हुई है, उसके बाद एयरपोर्ट के बाद अलग रास्ता और होटल के बाहर अलग रास्ता, तो अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को देखने के लिए निकला। तो मैं दोबारा बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को तो छोड़ ही दो, ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए कि ट्रॉफी की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जो ट्रॉफी को अपने शूज के अंदर, जो ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखते हैं, जो शूज के अंदर जिसको कहते हैं ना डाल के पी रहे होते हैं, ट्रॉफी का मजाक बना रहे होते हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई साहब कुछ लोगों के लिए ट्रॉफी कितनी मैटर करती होती है। इंडियन फैंस ने दिखाया कि वो जिंदा दिलाने फैंस हैं, वो जिसको कहते हैं ना कभी हिम्मत नहीं हारते, ना उनका जज्बा खत्म होता है। वो वर्ल्ड कप जीते हुए चाहे जितने मर्जी दिन गुजर जाए, उनका जो जश्न है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये खाली मुंबई के विजुअल से मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं कि अगर इंडियन टीम कल जाती है बैंगलोर के अंदर, परसों जाती है चेन्नई के अंदर, तरसों जाती है कोलकाता के अंदर, तब इससे भी ज्यादा लोग निकलेंगे। ये आप देखिएगा, ये लोगों का क्रेज था, लोग खुश थे कि हमारी टीम विक्ट्री हासिल कर आई है। और उसके बाद जो सबसे मजे की चीज थी ना, वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, तो दोस्तों एक परफेक्ट वर्ल्ड कप विन, परफेक्ट सेलिब्रेशन, रोहित एंड विराट कोहली का T20 से संन्यास, सब कुछ एक बहुत अच्छे तरीके से हुआ और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। दोस्तों यकीन कीजिए, अगर इतने बड़े भीड़ में एक बच्चे के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो बहुत ड्रामा बनना था इसका इंटरनेशनल मीडिया में। मैं तो इस बात से डर रहा था कि यार इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन किसी के साथ कोई चोटिल ना हो जाए, कोई घायल ना हो जाए, या ऐसी घटना ना हो जाए कि किसी को दुख पहुंचे। ठीक है, इससे सारा मजा, चोट एक बंदे को लगेगी, लेकिन क्या होता है ना, इससे पूरे दुनिया में ये हो जाता है कि यार सेलिब्रेशन करने निकले थे और ये हो गया। लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। वानखेड़े में जो विजुअल्स निकल के आए, भाई लगा कि यार देश गौरवान्वित हुआ।
140 करोड़ का देश है और ट्रॉफी को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, टीम को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन हाँ, यहीं से अब टीम इंडिया को जो नए हमारे खिलाड़ी हैं उनको एक और पढ़ लेना होगा कि भाई इतने 1.4 बिलियन लोगों का सपोर्ट है आपके पीछे, रुपए पैसे प्रैक्टिस किसी भी चीज की कमी नहीं है, टैलेंट की भी इवन तो कमी नहीं है। और टीम इंडिया, टीम भारत के लोग, सिंपल सी बात है यार, भारत के लोग सपोर्ट करने जाते हैं तो एक अलग ही वो टीम के मेंबर बन के नजर आते। ठीक है, आप देखो टीम इंडिया जहां खेल रही हो 90% भारतीय हो तो वो 12th मैन कहा जाता है। तो टीम इंडिया में जो लोग सपोर्ट करने जाते हैं उनको भी मैं टीम इंडिया का ही कहूंगा। खैर, तो हम और ट्रॉफी डिजर्व करते हैं यार। ऑस्ट्रेलिया 10 ट्रॉफी लेके बैठी है, हम 6, 4 कम है हम। ऑस्ट्रेलिया 100 है तो हम 60 हैं। भाई हमें और भी ट्रॉफी चाहिए। जिस तरीके से फैसिलिटीज मिली हुई है, मैं ये नहीं कह रहा इसे तो सेलिब्रेट जिस तरीके से करना था किया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कहीं आगे जाना है, तभी हम क्रिकेटिंग पावर हाउस इन रियल टर्म्स बनेंगे। अभी इंडिया क्रिकेटिंग पावर हाउस है, लेकिन पैसे के मामले में, ट्रॉफीज के मामले में ऑस्ट्रेलिया ही है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।